NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक पेश किया गया। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। आज विश्व रेडियो दिवस पर सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता के आधार पर उन पर लगने वाले एकमुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया। और राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 7 पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया ये विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, PM श्रमिक मंथन और PM श्रम योगी मंथन शामिल हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, EPFO में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी है, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है। आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं और 3,000 से 5,000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है। वहीं श्रोताओं का अभिवादन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी जहां भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का वाहक रहा है, वहीं इसने भारत में वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा से भी लोगों को जोड़ा है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लगभग 9 दशकों से आकाशवाणी श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचा रहा है। आकाशवाणी सदैव जन सरोकारों से जुड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता के आधार पर उन पर लगने वाले एकमुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
अब 2000 टन तक या इससे कम भंडारण क्षमता वाले कोल्ड स्टोर पर 35,000 रुपए की दर से एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 2001 से 5,000 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोर पर 55,000 रुपए तथा 5,001 टन या इससे अधिक क्षमता वाले कोल्ड स्टोर पर 70,000 रुपए की दर से एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस संबंध में आज स्वीकृति प्रदान की। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संचालकों के अनुरोध को मानते हुए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता के आधार पर एक मुश्त शुल्क के निर्धारण का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में 222 कोल्ड स्टोर संचालित हैं। हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 15 फरवरी से 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉ मुकेश जैन ने बताया, हर साल की भांति इस साल भी कृषि मशीनरी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 15, 16, 17 फरवरी को होना है। इस बार इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। लगभग 300-350 स्टॉल लगाए जाएंगे और ट्रैक्टर कंपनियां रहेंगे। जैविक खेती की बात हो, ड्रोन की बात हो, सूक्ष्म सिंचाई की बात हो, प्रकार के स्टॉल रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कंपनियां अपनी कृषि मशीनरी लेकर आएंगी। मेले में जैविक खेती, ड्रोन तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई व पशुपालन से संबंधित सभी जानकारियां किसानों को दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस मेले में लगभग 2 लाख किसानों के आने की उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए कल व परसों संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि कल विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण स्वागत भाषण देंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह व विधानसभा सदस्य भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भिवानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने आने वाले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक कमी आने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक डॉ देवीलाल ने बताया, आने वाले 1-2 दिन में यानी 13 और 14 तारीख में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होने के आसार हैं। उसके बाद में ये पुनः बढ़ने के आसार बन रहे हैं। अभी आने वाले समय में मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है, लेकिन वर्षा की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। बदलते मौसम के चलते 2 दिनों तक तापमान कम होने से फसलों को लाभ होगा। उन्होंने उसके 2 दिनों बाद गर्मी बढ़ने के प्रभाव के चलते किसानों को फसलों की सिंचाई की सलाह दी है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए किसान भाई अपने गेहूं की फसल में खास तौर पे हल्की सिंचाई अवश्य करें। उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक हासिल किए। इनमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि हरियाणा की बेहतरीन खेल नीति का खिलाड़ियों को खूब लाभ मिल रहा है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की जिम्नास्टों के उम्दा प्रदर्शन की खेल मंत्री ने सराहना की और कहा कि ये उपलब्धि न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का भी परिणाम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज के लिए सभी बैंकों को इस वर्ष 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने का परामर्श जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संचालित कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता के आधार पर उन पर लगने वाले एक मुश्त शुल्क की दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में 7 पदक हासिल किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।